श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। सूर्य के अस्त होने के बाद आप सभी को एक छोटा सा उपाय अपने घर पर करना है। कल है बड़े रविवार का दिन, जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति बड़े रविवार के दिन शाम के समय जब सूरज ढल जाए, उसके बाद जो व्यक्ति इस शिव दीपक का उपाय अपने घर पर कर लेता है, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं तो पूरी होती ही होती है। उसके परिवार में सदैव खुशियां रहती है, परिवार की उन्नति रहती है, परिवार में कभी भी क्लेश नहीं होता, घर में सुख शांति समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य हमेशा बना हुआ रहता है। इसका इतना बड़ा प्रमाण है महाराज। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि जब सूरज ढल रहा होता है ना, और जब चंद्रमा उदय हो रहा होता है, तो ये जो समय की घड़ी होती है, ये दो लोगों को एक साथ जोड़ने वाली घड़ी होती है। और जो व्यक्ति इस दौरान में अपने घर पर इस दीपक का उपाय कर लेता है, वो जिस कामना से करता है उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस रविवार के दिन शाम के बाद करने ही करने हैं। और कुछ ऐसे उपाय पूज्य गुरुजी ने बताए जो कि आपको रविवार के दिन करके रख देना है, और जब अगला दिन आएगा सोमवार का दिन, उस दिन आपको उस उपाय को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। ये शिव तत्व है। शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको सूर्य अस्त होते ही अपने घर पर इस वाले उपाय को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जैसे ही रविवार के दिन का सूर्य ढलने ही वाला हो या पूरा ढल जाए, उसके बाद में आपको ये उपाय करना है। अगर आपके परिवार में आप चाहते हैं हमेशा खुशियां बनी रहे, खुशियां भी किस तरीके से, गुरुदेव ने कहा जब आपके घर में धन की बहुत ज्यादा मारामारी हो, मतलब धन आ ही नहीं रहा है, मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के समस्याएं आपके घर में बनी हुई है। दूसरा, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, परिवार में सुख नहीं है, बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, बिल्कुल भी एक दूसरे से लड़ाइयां झगड़े ज्यादा चलते रहते हैं, है ना। साथ ही साथ आपके जो भी काम होते हैं वो कार्य कभी पूरे नहीं होते। कार्यों में हमेशा क्या आती है, आपके रुकावट आती है। चाहे परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, उसके कार्यों में हमेशा रुकावट आती है। तो इस वाले उपाय को अपने घर पर रविवार के दिन करना मत भूलिएगा। आपको इस तरीके से आटे का दीपक तैयार करना है। कि कितने दीपक? 2 दीपक तैयार करने हैं। पहला होगा सूर्य भगवान के नाम का, और दूसरा जो होगा वो होगा शिव के नाम का। ठीक है, तो 2 दीपक। अब काफी सारे कहते हैं कि भैया आप इस तरीके का बना लो, इस तरीके का बना लो, कैसा भी दीपक बना लो, अपने घर के आटे का दीपक आपको बनाना है इस तरीके से। और दोनों ही दीपक में आपको कौन सी बाती लगानी है? गोल बाती, जो फूल बाती होती है, वो फूल बाती इस तरीके से लगा देना, और दोनों के ही अंदर भरना होगा आपको घी। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 दीपक तैयार कर लेने हैं। अब आपको 2 चीजें चाहिए, वो चीज ध्यान रखना। पहली होती है, आपको लेनी होगी चने की दाल। ठीक है, थोड़ी सी चने की दाल लेनी है आपको। चने की दाल अगर ना हो तो पीले रंग में एक जो चीज होती है वो होती है हल्दी। आप या तो चने की दाल ले लो या फिर हल्दी ले लो, दोनों में से कुछ भी एक चुटकी लेनी है। कोई संख्या फिक्स नहीं है, केवल आपको थोड़ी सी चने की दाल या फिर एक चुटकी हल्दी ले लेनी है। और गिन करके 1 लौंग का जोड़ा, है ना, लौंग का जोड़ा अगर मैंने बोला है तो आपको कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग लेनी है। ठीक है, जब सूरज ढल जाए, ढलने ही वाला हो, उसके पश्चात, अगर ढल भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 बजे 8 बजे कभी भी कर लेना, ढलने के बाद में यह उपाय करना है। आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, इस चीज का ध्यान रखना। आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन गेट, जब आप अंदर जाते हो इस तरीके से, तो जो आपका सीधा हाथ पड़ता है, इस तरफ में एक आटे का दीपक आपको यहां पर लगाना है, गोल बाती का। ये किसके नाम से लगाओगे? महादेव के नाम से, भगवान शिव के नाम से, अपने घर में सदैव कृपा बनाए रखने के लिए, खुशियों के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। ठीक है, और जो 1 लौंग का जोड़ा लिया है, उस 1 लौंग के जोड़े को आपको इसी वाले दीपक में डालना है। ध्यान रखना, यहां पर आपको लौंग डालना है। और जो दूसरा दीपक, जो सूर्य दीपक बताया पूज्य गुरुजी ने, आपको अपने घर की छत पर, कहीं पर भी अपने घर की छत पर, जिधर की तरफ आपके घर का जो मेन दरवाजा है ना, जैसे कि ये मेन दरवाजा है, और इसके ऊपर जो छत का जो पार्ट आ रहा है,
सामने की तरफ अगर कोई आपके घर के बाहर से देखे तो उसे दिखाई दे, इस तरीके से आपको दूसरा दीपक अपने घर की छत पर लगाना है। और जो आपने हल्दी या फिर चने की दाल ली है उसे आपको अपने घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि की कामना करते हुए, उन्नति की कामना करते हुए, सूर्य भगवान की कृपा मांगते हुए इसके अंदर डाल देना है। केवल ये 2 दीपक ऐसे होते हैं जो आपकी जीवन की समस्त समस्याओं का नाश कर देते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ये आपको रविवार की रात्रि को करना होता है। जब सूरज ढल जाता है ना उसके बाद में, रविवार के दिन, ठीक है, रविवार के दिन शाम के बाद आपको यह वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, काफी सारी बीमारियां लोगों को बनी हुई रहती है, बीमारी कभी खत्म ही नहीं होती है। जैसे आजकल वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है, किसी न किसी को वायरल होता रहता है, शरीर में दर्द रहता है, कष्ट रहता है, परेशानी रहती है, कभी कंधों में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कुछ ना कुछ समस्या उसके शरीर में हमेशा बनी हुई रहती है ना। उन सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है, परिवार की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा आपको गिन करके लेनी होंगी 7 लौंग। कितनी लौंग लोगे? 7 लौंग आपको लेनी है यहां पे, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और एक तांबे के लोटे में इस तरीके से जल भर लेना और जल भर कर इसी के अंदर आपको 7 लौंग डाल देनी है। ठीक है, ये कब करोगे? रविवार के दिन शाम का बाद, मतलब जब सूरज ढल जाए उसके बाद में इस तरीके से डाल देना। और इस कलश को आपको अपने सभी परिवार के सदस्यों से स्पर्श कराकर, जितने भी लोग हैं चाहे वो बीमार हो या ना हो, सभी से स्पर्श करा करके अपने घर की जो किचन है, रसोई घर, वहां पर कहीं पर भी रख दीजिए। अब जरूरी नहीं है आप परिंदे के पास रखो या कहीं पर भी। किचन के अंदर क्या होती है, मां अन्नपूर्णा का वास होता है, इसी के अंदर आपके सारे पितरों का भी वास होता है, जहां पर आपका परिंदा रखा हुआ रहता है। और आपके घर की जितनी भी धन संपदा होती है वो आपके किचन पर निर्भर करती है। आपको अपने किचन में कहीं पर भी उसे ढक करके रख देना है पूरी रात भर के लिए। ठीक है, सभी से स्पर्श करा करके रात भर के लिए रख देना। जब अगला दिन आएगा, ये तो रविवार की रात्रि को करोगे आप शाम के समय पर, कितने भी बजे, जब सोमवार का दिन आएगा अगला दिन, तो सोमवार के दिन क्या करना है, सुबह के समय आपको इस कलश को लेना है, नहाने धोने के पश्चात लेकर के महादेव के मंदिर पहुंचना है। यहां पहुंचकर आपको शिवालय के पीछे की तरफ में खड़े होना है, मतलब कि शिवलिंग के पीछे की तरफ, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है ना, उसके पश्चात आपको अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि समस्त बीमारियों को नाश करने की कामना करते हुए इस 7 लौंग के जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए तो आपको करना क्या है, जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ गिरे उसी जल को आपको एकत्रित करके रोकना है और बाबा से विनती कामना करके इस जल को लेकर के अपने घर पर आना और जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को इस जल का आचमन करवाना। केवल रविवार की रात्रि को रख करके सोमवार के दिन का ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके शरीर की, आपके पूरे परिवार की जितनी भी बीमारियां होंगी वो हमेशा के लिए नाश हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय, रविवार का सबसे अचूक उपाय, पूज्य गुरु जी ने कहा पैसा नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है ना, दुकान खोली, दुकान ठप हो गई, व्यापार खोला, व्यापार ठप हो गया, कोई धंधा नहीं चल रहा है, बहुत मंदी में जीवन बीत रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, या फिर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है ना, मदद के लिए भी कोई हाथ में नहीं आ रहा है। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल ही अलग हो चुके हो दुनिया से, आपका कोई मददगार नहीं है, एक छोटा सा काम कर लेना, अपने घर पर चुपचाप बिना किसी को बताए, बस इस चीज का ध्यान रखना। एक दीपक आपको तैयार करना है, किसका, मिट्टी का, इसके अंदर लगाना गोल बाती रविवार की रात्रि को। क्या करना है, गोल बाती आपको लगानी है और गोल बाती लगा करके आपको 2 चीजें चाहिए। देखिए, एक होगी 1 चुटकी हल्दी, जो ये पिसी हुई हल्दी होती है ये वाली, और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको चावल, थोड़े से चावल लेना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसका क्रम बिल्कुल बदल जाता है। यहां पर आपको क्या करना है, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा, मतलब केंद्र बिंदु है। अब आप बोलेंगे कि भैया आपने तो बोला था किसी को बताना मत, ऐसे तो सबको पता चल जाएगा। बोलना नहीं है, मौन धारण करे रहना है। बोलने का मतलब है मौन धारण करे रहना है, चुपचाप तरीके से। ठीक है, आपके घर का जो भी केंद्र स्थल है, बिल्कुल बीचों बीच का, वहां पर क्या करना है, आपको इस दीपक को रविवार की रात्रि को 8 बजे के बाद,
मतलब जब वो 8 बज जाती है ना, 8 सवा 8 बजे के बाद में वो रात्रि का समय स्टार्ट हो जाता है। अभी के समय पर अगर आप गर्मियों के बारे में बात करेंगे तो 9:15 बजे के बाद में, ठीक है। उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करने के पश्चात अब क्रम से ध्यान दीजिएगा, जो आपने एक चुटकी हल्दी और चावल लिया है ना, उस चीज का ध्यान रखना। आपको यहां पर जो आसन लगाना है इस दीपक के नीचे, वो लगाना है हल्दी का आसन, है ना। ये सबसे अद्भुत उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया। किसका आसन है ये? हल्दी का आसन लगा करके उसके ऊपर आपको इस दीपक को जला देना है और अपने दाहिने हाथ में उन एक चुटकी जो चावल आपने लिए हैं उनको रख करके अपनी कामना कह करके धन संपदा विभव की इसी दीपक के पास में आपको उन सभी चावल को रख देना है। किस दिन? रविवार की रात्रि को। जब सोमवार का दिन आ जाएगा सुबह के समय पर आपको क्या करना है? दीपक को उठा करके अपने यथा स्थान पर रख देना है। ये वाली जो एक चुटकी हल्दी है, इस एक चुटकी हल्दी को आपको अपने पूरे घर में छींट देना है। क्या कर देना है? पूरे घर में छींट देना। और ये जो चावल के दाने हैं इन्हें किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे अपनी कामना कह करके समर्पित करके चले आ जाना। उस दिन के बाद से आपके घर में कितनी बरकत होती है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।